हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ की वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज 1 जून के करंट अफेयर्स बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। राजनाथ सिंह ने 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के लिए सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजिंग ऑन न्यूट्रिशन है। तो दोस्तों, इसकी आप लोग थीम जरूर याद रखिएगा। डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र की सराहना करने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में इस दिवस की स्थापना की गई। भारत दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। श्वेत क्रांति के रूप में पाया जाने जाना वाला ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन का मौलिक विचार था। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय और 30 कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। 25 सदस्यीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। राज्य भर के IIT में एक एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा और एक कॉलेज पुलीवेदुला में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मई 2021 को राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया। यह परियोजना कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का पहला ऑफ ग्रिड बिजली कार्यक्रम है। EESL की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जन एनर्जी सर्विसेज। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1। बी श्याम वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूत ओसाका कोबे जापान को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। बालासुब्रमण्यम श्याम 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। श्याम की पहली पोस्टिंग मिस्र के काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय काहिरा में अरबी का अध्ययन करने वाले तीसरे सचिव भाषा प्रशिक्षु के रूप में हुई थी। आयरलैंड की राजधानी है दोस्तों डबलिन। मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस। राष्ट्रीय खेल गैलिक फुटबॉल। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया चालू वित्त वर्ष के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Secs और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के निवेश की सीमा क्रमशः 6 और 2% पर अपरिवर्तित रहेगी। RBI के राज्यपाल हैं दोस्तों शशिकांत दास। मुख्यालय मुंबई। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। IIT मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर IBM के साथ सहयोग की घोषणा की है। यह सहयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में संयुक्त अनुसंधान में तेजी लाने के लिए IIT मद्रास के संकाय शोधकर्ताओं और छात्रों को IBM क्लाउड पर IBM के क्वांटम सिस्टम और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगा। दोस्तों, भारत के मुक्केबाज सुजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के वैस्ली लेविट को हराया। दोस्तों, 27 वर्षीय असम के मुक्केबाज ने, ये असम के हैं दोस्तों, इन्होंने इससे पहले 2013 में स्वर्ण पदक जीता है, 17 में रजत
और 15 और 19 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने 31 मई 2021 को देश के पहले एनएफटी बाजार की घोषणा की। नॉन फंजिबल टोकन के व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मंच बिनेस द्वारा बनाए गए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बिनेस स्मार्ट चेन पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने बैटरी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जारी करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने की छूट देने की योजना बनाई है। यह 2005 के स्तर से 2030 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को 1/3 कम करने की शुरुआत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में किया गया। भारत में टेस्ला शैली की गीगा फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना को पहले से मंजूरी दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है कि मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत लाभ उठा सकता है। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को राज्य की शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने के महाराष्ट्र राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा की सीटें 19। प्रख्यात वकील महेश जेठमलानी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनके पिता राम जेठमलानी एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामले लड़े और वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। महेश जेठमलानी का नामांकित श्रेणी में 2 सीटें खाली होने के कुछ दिनों बाद आया। स्वप्न दास गुप्ता ने मार्च 2021 में उच्च सदन से इस्तीफा दिया था, तो उन्हीं की जगह पे महेश जेठमलानी को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकारी बच्चे के अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के एक भाग के रूप में राज्य सरकार बच्चे के अभिभावक या देखभाल करने वालों को उनके वयस्क होने तक 4,000 रुपये देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ने आखिरकार भारत के लिए अपने शिकायती अधिकारी की घोषणा कर दी। इससे भारत के लिए अपने शिकायती अधिकारी के रूप में बरेश बी लाल को नामित किया है। अब उपयोगकर्ता हैदराबाद, तेलंगाना में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बी लाल से संपर्क कर सकते हैं। भारत में नए आईटी नियमों महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के द्वारा शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। केनरा बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस.के. मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया। वह भी रामचंद्र का स्थान लेंगे जो चीफ जनरल मैनेजर हैं। मजूमदार जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट है। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं और विभागों में 21 से अधिक वर्षों का अनुभव है। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज के माध्यम से वित्तीय राहत देने की मंजूरी दी है। नई योजना सक्षम के तहत जीवित पति या पत्नी और प्रभाव परिवारों के सबसे पहले जीवित सदस्य को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये की विशेष मासिक पेंशन मिली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दोस्तों वहाँ पे बांध कौन कौन से ये भी देख लीजिए। बगलिहार बांध चिनाब नदी पे, दुलस्ती बांध चिनाब नदी पे, उरी द्वितीय बांध झेलम नदी पे। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सालीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किसतवाड़ ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। कटक जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों की रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्स-रे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में प्रतिदिन कम से कम 1,000 रोगियों की एक्स-रे तस्वीरें लेने की क्षमता है। या फेफड़े के संक्रमण का जल्द से पता लगाने के लिए पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों द्वारा सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर
DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। ऐप NCC कैडेटों के लिए डिजिटल लर्निंग और कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष फिजिकल इंटरेक्शन पर प्रतिबंध द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उपयोगी होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र उसी जगह स्थित है जहां चीन का अंतरिक्ष यान चांग-E5 2020 में चांद की सतह पर सैंपल लेने उतरा था। IAU ने चंद्रमा स्थलों के लिए जिन 8 नामों को मंजूरी दी है वे हैं मानसुआ, मानसेंग, पेई, स्यूक, सेनकुओ, लियू हुई, सांग इंसिंग, स्टेटुओ, तियानचुआंग, असु, गुआनक्वी। इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर ए कॉन्स्टेंटेड लेगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक का दूसरा और समापन खंड पेश किया है। यह दूसरा खंड विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और कार्यों के 1924 से 1966 में उनकी मृत्यु के समय पर प्रकाश डालेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत 26 जुलाई 2021 को पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों 1 जून के करंट अफेयर्स। थैंक यू।